टाइटल लिखने का भी एक तरीका है, ठीक है। वो क्या आप भी 10/10 अगर लेने हैं और 99 मार्क्स का टारगेट अगर आपने रखा तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जहाँ जहाँ पर जो मेन इवेंट्स हैं या मेन कैरेक्टर्स, तो जहाँ पे अहम ट्विस्ट आ जाए, टर्न आ जाए या सीन शिफ्ट हो गया है, ठीक है। पैक्टा की बुक में तो छोटी स्टोरी है, हम कितनी लेंथ की स्टोरी लिखें, कितने पेज होने चाहिए? पैक्टा की बुक में जो स्टोरी सिर्फ दी है वो कर लें, या हमें एक्स्ट्रा भी कुछ स्टोरीज, कोई आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकती है स्टोरीज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप कमेंट्स कर करके पूछ रहे थे बार बार सर इंग्लिश इंग्लिश और इंग्लिश। आज मैंने इंग्लिश के बड़े अहम सवाल के बारे में, जो स्टोरी के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे फर्स्ट ईयर के, उसके लिए मैंने आज यहाँ पर हमारे बड़े ही तजर्बाकार उस्ताद हैं प्रोफेसर अल्लाह यार साहब, जिनका तकरीबन 15 साल से ज़ायद का तजर्बा है इंटरमीडिएट को पढ़ाने का भी, और बोर्ड में ये इंटरमीडिएट के पेपर भी चेक करते हैं। तो आपके सामने आज अल्लाह यार साहब आए हैं, ये आपको बताएंगे कि जो स्टोरी है, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सुन लें, उस स्टोरी में आपने 10 में से 9 या 10/10 नंबर किस तरह लेने हैं। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है, एंड तक वीडियो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स जो आप लोगों ने मेरे से सवाल किए थे मैंने इनसे पूछ लेने हैं, और आप लोगों को उसके जवाब इंशाल्लाह ये देंगे, ताकि आप बोर्ड की जो तैयारी है, जिसका वादा हम लोगों ने भी आप लोगों से किया है कि जहाँ तक हमसे मुमकिन होगा इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हम आपकी करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह यार साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं कि आपने टाइम निकाला ख़ास कि बच्चों को गाइड करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे मुझे स्टोरी के बारे में बड़ा पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो बच्चों को ज़रा गाइड कर दें कि स्टोरी जो है ये कितने नंबर की है। इसमें वो जो सवाल आए हैं मुझे कि टाइटल किस तरह लिखना है, इसका पैराग्राफ लिख सकते हैं कि नहीं, इंट्रोडक्शन किस तरह करना है इसका, इसमें कोटेशंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इसको ख़त्म किस तरह करना, बड़े सवाल बच्चों ने मुझसे पूछे हैं। अब आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, काइंडली ज़रा बच्चों को गाइड कर दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। जी सर। तो आज हम स्टोरी के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। जी ठीक है। ये एक बहुत अहम सवाल है और बड़े मार्जिन वाला सवाल है। टोटल इसके 10 मार्क्स होते हैं। 10 नंबर का सवाल? 10 नंबर का सवाल है ये। ठीक है जी। और तो कितने नंबर बच्चे ले सकते हैं इसमें? स्टूडेंट्स 9 से 10 नंबर ले सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, जो मेहनती हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। आपकी एक स्टूडेंट के 99 मुझे पता है, आप लोगों को 99 है, उसका मतलब है उसमें से नहीं कटे होंगे नंबर। तो अमेजिंग, उसने बहुत ही कोई हैरानकुन काम इसमें जो है ना, उसकी प्रेजेंटेशन तो वाकई बहुत अच्छी थी, और उसका एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इवन आम दिन को जो गया गुजरा दिन भी उस दिन उसी तरह से गुजार कर जाता, जैसे कि फुल अच्छा इफेक्टिव। ज़बरदस्त। ठीक है जी। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो 9-10 मार्क्स ले जाते हैं। जो पेपर मार्कर होता है वो खुद मजबूर हो जाता है कि मैं नंबर इसको दे दूँ। हाँ जी, ठीक है जी। तो बेटे आप भी 10/10 अगर लेने हैं और 99 मार्क्स का टारगेट अगर आपने रखा तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, और बाकी भी वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी स्टोरी के बारे में बात करना। तो सबसे पहले तैयारी मैटर करती है। ठीक हो गया। उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो, उसमें ग्रामर की गलती ना हो, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये चीज़ें लाजमी ध्यान में रखनी है। और प्लस जो स्टोरी का जो फ्लो ऑफ थॉट है उसमें कनेक्शन होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, मिसिंग लिंक्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। ठीक हो गया सर। एक और चीज़ के पेपर में एक ही स्टोरी आएगी? 2 स्टोरियाँ नहीं हैं, इसमें चॉइस होना है। 2 स्टोरीज में से स्टूडेंट्स एक करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा। कि ये मेरा ख्याल है कोई स्टूडेंट ये सवाल मिस नहीं करेगा। अच्छा, सारे लिखेंगे यानी कि? सारे लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे ये बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि ये जो स्टोरीज हैं ये हमें पैक्टा की बुक में जो स्टोरी सिर्फ दी हैं वो कर लें, या हमें एक्स्ट्रा भी कुछ स्टोरीज, कोई आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकती है स्टोरीज में, ये भी ज़रा बच्चों को गाइड कर दें। जी, इस साल तो जो है ना उन्होंने बता दिया है कि जो लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, स्टोरीज़ हैं, वो पैक्टा की ग्रामर में जो कंटेंट्स और जो फहरिस्त जो दी गई है उसमें से ही उन्होंने दी, वो रेफर कर दिया। उसमें से आई आनी है इसमें बेटा, उसमें इसका मतलब पैक्टा वाली बुक वाली जो आपका सवाल पूछा था आपने, पैक्टा वाली बुक में जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी याद कर लें। मटीरियल पैक्टा की बुक वाला ही सारा करना है, या वो भी अलग से कर सकते हैं किसी हेल्पिंग बुक से? जी, ये बड़ा अहम सवाल है, ये बच्चों ने पूछे हैं मुझसे सवाल। ठीक है। इसमें जो पैक्टा वालों ने जो लेटर्स या स्टोरीज दी, उन्होंने आम स्टूडेंट जो है ना उसको देखकर वो जो है ना स्टफ तैयार किया है। अच्छा, वो पास पूस करना है जिनको, जो इजीली उसको तैयार कर सकते हैं एवरेज स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ी लेंथ और उसका जो मटेरियल है वो कम है।
अगर स्टूडेंट्स जो ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो वो दूसरी किताबें हैं, जैसे सनशाइन है, जैसे ब्राइट लीडर है, या इसके अलावा और जो है हेल्पिंग बुक कोई ना कोई जो है ना वो उन्होंने बहुत अच्छी जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है, तो वो वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। चले, ये आपने भी लेंथ की बात कर ली, ये भी सवाल बच्चों ने पूछा हुआ मुझसे जी कि पेक्टा की बुक में तो छोटी स्टोरी है, हम कितनी लेंथ की स्टोरी लिखें, कितने पेज होने चाहिए? जी, मेरे पास इस वक्त एक स्टूडेंट की ये स्टोरी है, उसने लिखी हुई है, ये मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। ये स्टोरी है और इसके पेजेस अगर हम देखें तो ये पहला पेज हमारे पास है, और उसके बाद ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, और ये चौथा पेज है, और इसके साथ एक कह सकते हैं कि जो है ना इसका चौथा हिस्सा जो है, कह सकते हैं ये हाफ कह लें ऑलमोस्ट, ठीक है, दूसरे इधर मॉरल कंक्लूड किया हुआ है, ठीक है? तो ये इनफ है, ये एक आइडियल लेंथ है। इसमें जो है ना मॉरल अच्छी तरह से फुल इवेंट्स के साथ कंक्लूड किया होना चाहिए, ये दैट इज। यानी 10 नंबर अगर लेने तो जब 4 पेज जो है ना कम से कम आप लोगों ने जहाँ वो लिखने हैं, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे उसका एक और जवाब मिल गया। तो सर अब ज़रा बच्चों को स्टोरी लिखने का बता दें कि उसका किस तरह से टाइटल और ये वो मामला थी, ये तो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, मैंने आपको जी आपके सामने रख दिया। स्टोरी लिखते वक्त सबसे पहले जो है वो स्टोरी का टाइटल लिखना है। ठीक हो गया सर? ठीक है, मॉरल नहीं लिखना है, क्या लिखना है? टाइटल लिखना है। टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने का भी एक तरीका है, ठीक है, वो क्या है, ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, ये हम दिखाते हैं आपको। एक कैपिटल है, रोलिंग का आर कैपिटल है, स्टोन का एस कैपिटल है, ठीक है, गैदर्स का जी कैपिटल है, और नो का एन कैपिटल होना चाहिए। स्टूडेंट ने शायद मिस्टेक किया यहाँ पे, ये एन कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद मॉस का भी जो है वो एम कैपिटल होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बीच में कोई प्रपोजिशन आ जाती है, कोई कंजंक्शन आ जाता है, तो उसका पहला लेटर आप लोअर केस में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर आप लिख सकते हैं। बाकी यानी हर सारे का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लिखना है। जी टाइटल में ये बात ध्यान में रखिए। खूबसूरत करके बोल्ड करके लिखना है, कंट्रास्ट होना चाहिए जो नीचे उसने कंटेंट्स लिखी हैं स्टोरीज के अंदर जो लिखी हैं, और प्लस जो टाइटल है वो वाज़ेह नुमायां होना चाहिए। ठीक हो सर। ये अब ये एक और यहाँ से सवाल बच्चे पूछ रहे थे, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। ये बच्ची ने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ टाइटल, ब्लैक मार्कर से लिख सकते हैं? ब्लैक और ब्लू ये दो इंक्स हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल कर, ये इस्तेमाल ले जी। आपको बार बार इसका जो बच्चे अब ये वीडियो देखने सुन लें, ब्लैक मार्कर लिख सकते हैं, 2 कलर्स हैं इंक के अंदर, ठीक है, हाँ वो आप यूज करें। ठीक हो गया सर, ये टाइटल हो गया सर। ठीक है जी। उसके बाद इसको स्टार्ट करना, इसका एक अच्छा इम्प्रेसिव सा सपोर्टिंग मॉरल की सपोर्टिंग इंट्रो लिखना है। ठीक हो गया, जो उसकी स्टोरी के मॉरल को सपोर्ट कर रहा है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स ज़्यादा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, टॉपर बच्चे जो हैं, ठीक है, तो वो एक पैराग्राफ जो है ना वो बना लें इंट्रो का, लेकिन वो रेलेवेंट हो मॉरल के, उसको सपोर्ट करता हो। ठीक हो गया, ठीक है, और उसमें ये बताएं कि जो ये स्टोरी है ये इस मॉरल को जो है ना वो जस्टिफाई करेगी। ठीक हो गया। तो इसमें इंट्रो के बाद फिर आप स्टोरी स्टार्ट करें। स्टोरी का एक प्रॉपर एक बिगिनिंग होना चाहिए, एक मिडल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए जहाँ पे मॉरल को कंक्लूड करना है, ठीक है। और थोड़ा सा ये अगर डिस्प्ले कर दें बच्चों को, मैं वैसे दिखाऊंगा साइड में मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा। ये यहाँ से बच्ची ने ये इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और मैं दिखाता हूँ कि आगे इस पैराग्राफ के बाद वंस अपॉन अ टाइम आगे आके उसने एक पैराग्राफ की सूरत में बाकायदा तौर पर स्टोरी का आगाज़ किया है। और एक अहम बात, जहाँ पर जो मेन इवेंट्स हैं या मेन कैरेक्टर्स हैं उसने बोल्ड करके उसने वाज़ेह किए हैं, ये एक अच्छी बात है। जो वाज़ेह नजर आ अहम इंफॉर्मेशन है वो जो एग्जामिनर है ख़ास तौर पर उसको ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद बिल्कुल सामने मौजूद होगी, उसके लिए फाइंड करना, ठीक है। तो तमाम इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं, इम्पोर्टेंट जो मालूमात हैं, जो इवेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर बच्ची ने हाईलाइट किया, ठीक है। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कोटेशंस स्टोरी में लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? जी, बड़ा अहम सवाल है, बड़े सवाल पूछे बच्चों ने मुझसे, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ये सवाल, बिल्कुल मुझसे भी पूछते हैं। हाँ, ये गाइड कर दें काइंड। तो जो कोटेशन है इसके 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टोरी एक यूनिट की फॉर्म में है, और अगर हम दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे कोटेशंस ऐड करते हैं तो जो स्टोरी का फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है। वैलिड पॉइंट है ये भी वैलिड पॉइंट है। जो कहते हैं कि आप ऐड कर सकते हैं वो कहते हैं कि जहाँ पे अहम टर्न्स आते हैं, ट्विस्ट आते हैं, सीन शिफ्ट होता है, ठीक है,
आप जो है ना वो यहाँ पे ज़रूरी सपोर्टिंग डिटेल चाहिए, आप किसी बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कोटेशन ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप मॉरल को जस्टिफाई कर रहे हैं इंट्रो के अंदर, तो आप मॉरल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सपोर्टिंग डिटेल्स के लिए आप वहाँ पे कोई कोटेशन डाल सकते हैं। वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा बाज़ स्टोरीज़ के अंदर जो है अंदर डायलॉग आते हैं, डायलॉग्स के अंदर भी आप उसको कोटेशन फॉर्म के अंदर आप उसको लिख सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोटेशन का जो इस्तेमाल है उससे गुरेज करना चाहिए। इंट्रो में आप रख लें या कहीं अगर डायलॉग आता है तो आप वहाँ एक आधा मतलब एक आधा ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि कोटेशन के अंदर स्टोरी लिखी हुई हो, ठीक है ना, ये नहीं, स्टोरी के अंदर एक आध कोटेशन डालें, वो भी रिक्वायर्ड है। हाँ, कोटेशन के अंदर स्टोरी ना हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जी एक और सवाल पूछा था, वो पैराग्राफ्स का पूछ रहे थे कि इकट्ठी लिखनी है या हम पैराग्राफ बना बना के स्टोरी को लिखें। जी ये भी अहम सवाल है। पैराग्राफ जो है, अगेन वही बात आ गई कि ये एक यूनिट है। हाँ, इसमें एक लगातार एक सिलसिला है, कनेक्शन है, इवेंट्स के अंदर, आइडियाज़ के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर एक पूरा एक कनेक्शन है, रबत है, ठीक है, कोहेजन या जो जिसको कह सकते हैं आप, वो है, ठीक है। तो पैराग्राफिंग पहले नहीं होती थी, लेकिन वही बात आ गई, पॉइंट्स ऑफ हमेशा रहे हैं और इसमें कंट्रोवर्सी बाज़ चीज़ों में रहती है, लोगों की मुख्तलिफ राय भी रहती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अहम ट्विस्ट आ जाए, टर्न आ जाए, या सीन शिफ्ट हो गया है, ठीक है, सीन ही बदल गया, हाँ, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई है, पहले से डिफरेंट इवेंट आ गया है, तो आप वहाँ पे पैराग्राफ बना लें, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ तो अलग बनना ही है, वो एक बनेगा, वो तो बनेगा। अंदर आप एक आध पैराग्राफ, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, कोई टर्न आ गया, ट्विस्ट आ गया, तो वहाँ पे एक पैराग्राफ बना लें तो कोई हर्ज नहीं। ठीक हो गया जी। चलिए जी, एक ये भी जो सवाल आपने पूछे थे, मैंने सर से आपको ये इन्होंने गाइड भी किया। सर आखिरी इसमें अब क्लोजिंग का बता दें ज़रा, वो मॉरल वगैरह जो है उसके बारे में कि बच्चों ने एंड पे मॉरल किस तरह लिखना है। जी बिल्कुल, इसमें बड़ी जो है ना वो अटेंशन की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो मॉरल आप जस्टिफाई करने जा रहे हैं कि आपने स्टोरी वही लिखी है, ये भी देखना है, ठीक है। और मॉरल को भी उसी तरह से ही लिखना है जिस तरह से आपने टाइटल को लिखना है, जिस तरह मैंने आपको टाइटल लिखने का तरीका बताया है, उसी तरह से ही मॉरल को लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये दिखा दें जी। ये हमारे पास एक बच्चे ने मॉरल लिखा है, ये बाकायदा उसने मॉरल की हेडिंग भी दी है, वाज़ेह किया कि यहाँ पे ये लगानी है, और एंड पे उसने मॉरल भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये इसका तरीकाकार है। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 9 तो आप लाजमी ले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन 10 भी पॉसिबल है अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन खूबसूरत देते हैं आप, ठीक है, और सब तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो बच्चों से प्यार करते हैं, इंसाफ करने वाले होते हैं कि उन्होंने मेहनत की है। हाँ जी, हाँ जी, वो देते हैं जी नंबर, वो देख के ये डिपेंड भी करता है चेक करने वाले पे भी, हाँ जी, कि वो किस तरह का आपको मिला। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बेटे आप सबके लिए ये आज जो स्टोरी के बारे में जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे, वो बहुत सारे सवाल सर ने आपके क्लियर कर दिए, और इंशाल्लाह हम बाकी आपके जो सवाल हैं, लेटर होगी, एप्लीकेशन होगी, जो सेकेंड ईयर का ऐसे है, पैराग्राफ वगैरह, इन पे भी हम आपके लिए वीडियोज़ हैं वो लेके आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और या पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि हम इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।